नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की छत्तीसगढ़ से आ रही खबर के साथ, जहां निकाय चुनाव संपन्न हो गए हैं। इस बार कुल 72% वोटिंग हुई है। साल 2019 में 78.48% मतदान हुआ था। साल 2019 के चुनाव के मुकाबले में इस बार 6.48% कम वोटिंग हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि 2025 में कम वोटिंग के क्या मायने हैं? आखिर कम मतदान का फायदा किसे होगा और इसका नुकसान किस पार्टी को होगा? तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव 2019-2025 अंतर कितना है? 19 और 25 में ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो 2019 में जब चुनाव हुए थे तो 78.48% लोगों ने वोट डाले थे और अब 2025 में 6% के लगभग, क्योंकि 2025 में 72.54% वोटिंग हुई है, तो 5.94% वोट परसेंटेज गिरा है। हालांकि वोट परसेंटेज के गिरने से किसको फायदा किसको नुकसान, ये देखना अभी बाकी है। 15 फरवरी को नतीजे जब आएंगे तो ये पता चलेगा कि आखिर जनता ने किसे चुना है, जनता किसके साथ है। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं और बिलासपुर से उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आकाश, देखा जाए तो रायपुर में बहुत कम वोटिंग हुई है, बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। क्या इसकी सबसे बड़ी वजह रही आकाश, और 2019 के मुकाबले इस बार कितना अंतर? देखिए, छत्तीसगढ़ के 173 निकायों में जो है वो कल वोटिंग पड़े और 10,422 प्रत्याशियों का जो भाग्य का फैसला होगा वो 15 तारीख को होगा। लेकिन अभी बात वोट परसेंटेज की हो रही है। कल तमाम जो प्रदेश भर में वोट हुए उसमें 72% तक के वोट गए। अगर रायपुर की बात करें तो 52% वोट यहाँ पर पड़े हैं नगरीय निकाय में। लेकिन सबसे कम प्रदेश में वोट पड़ने की अगर बात करेंगे तो बिलासपुर में 51% वोट पड़े हैं। इसके बाद बाकी में और ज़्यादा वोट पड़े। रायपुर बिलासपुर इसमें पिछड़ा रहा। अब इसका कारण क्या है कि तमाम जागरूकता के पहल किए गए, प्रशासन की तरफ से तमाम कवायद की गई, उसके बावजूद भी वोट नहीं पड़ा है। सीधी सी बात है, यहाँ पर शिक्षित लोग रहते हैं लेकिन वोट के मामले में जागरूक नहीं है। असर किसको पड़ने वाला है ये भी समझने वाली बात होगी। तमाम राजनीतिक दलों ने वोट बैंक के आधार पर अपनी राजनीतिक समीकरण साधे, प्रत्याशियों को उतारा मैदान में, लेकिन वोट परसेंटेज गिरता है तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान उच्च राजनीतिक दल को होता है। राजनीतिक समीकरण जिस तरीके से बिठाया गया है उस पर असर पड़ता है, क्योंकि जाति आधारित जो है वोट बैंक के हिसाब से कई बार क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में जिताऊ प्रत्याशी भी कई बार हार के कगार में होते हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों को कई बार इसमें फायदा पहुंचता दिखता है। हालांकि भाजपा कांग्रेस दोनों ने दावे किए और सरकार है, चूंकि सरकार रहती है तो सीधे तौर पर नगरीय निकाय में थोड़ा लाभ जो है सत्ता पक्ष को होता है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें सेंध हमारी जरूर हो सकती है। 72% वोट इस बार हुए, लेकिन अगर 2019 नगरीय निकाय की बात करें तो 78% वोट हुआ था, सीधे 6% कम हुआ। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी समीक्षा जो है अधिकारियों द्वारा की जाएगी कि क्यों ये 6% तक वोट गिरे हैं और लगातार इस तरीके से कई क्षेत्रों में, और जो वोटिंग नहीं हो पाए उसके कारण क्या है। घर से नहीं निकलने को लेकर तमाम कवायद एक तरीके से फेल भी नजर आता है। लेकिन 15 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसमें देखना होगा कि आखिर असर कौन कौन से क्षेत्र में इसका पड़ेगा। जी, बिलासपुर से उमेश भी जुड़े हुए हैं। उमेश, बिलासपुर भी हम देखें यहाँ पर तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज के मामले में निराशा हाथ लग रही है। क्या वजह है? लोग जागरूक नहीं थे या कोई और वजह है? इसकी बात करूं तो 62% जो है वो मतदान हुआ था। इस बार जो मतदान है लगभग 8% कम हुआ है और कहीं ना कहीं इसके मुख्य वजह जो ये बताई जा रही है कि जो परिसीमन हुआ है शहरों में वार्डों का, उसकी वजह से जो मतदाता है उनके बूथों को दूसरी जगह कर दिया। जैसे घर के बगल में जिनका बूथ है उनको 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा था। लिहाजा इसकी यह भी एक वजह निकलकर सामने आई। दूसरी एक मुख्य वजह, कुछ लोगों से बातचीत करने में यह भी पता चला कि कई
ऐसे परिवार हैं जो महाकुंभ में गए हुए हैं, प्रयागराज दर्शन के लिए गए हैं, स्नान करने के लिए गए हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसकी वजह से वोट डालने मतदान केंद्रों में नहीं पहुंचे। कुछ और ऐसे युवा जो मतदाता है उनमें जागरूकता की कमी देखी गई। बिलासपुर की बात करूं तो इस वर्ष नगरीय निकाय चुनाव में 30,000 नए युवा मतदाताओं को नाम जोड़ा गया है, वहीं लगभग 16,500 अन्य मतदाताओं का नाम जुड़ा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है 45,000 नए मतदाताओं का अगर नाम जुड़ा है और वो मतदान करने नहीं पहुंच रहे तो कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी देखने को मिली है। अपने मतदान को लेकर जो जागरूक होना चाहिए, सशक्त नेतृत्व चुनने के लिए जो लोगों को सामने आना चाहिए, उसमें कमी दिखाई दी है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये जो मतदान प्रतिशत कम हुए हैं उसके 2-3 कारण बताए जा रहे हैं। बिलासपुर की बात करूं तो एक तो जो यहाँ पर वो जो परिसीमन हुए हैं उसका एक असर देखने को मिला है। मतदाता थोड़ा सा इस बात को लेकर नाराज दिखे कि वो उनके वार्डों को दूसरे जगह चेंज कर दिया गया, उनको दूसरे जगह जाना पड़ा। दूसरा एक कारण निकलकर सामने आया कि महाकुंभ में बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो स्नान करने गए हुए हैं। तीसरा एक प्रमुख कारण दिखा, जो युवा मतदाता है वो खुलकर मतदान केंद्रों में नहीं पहुंचे, तो जिसकी वजह से वोट प्रतिशत जो है वो कम है। हालांकि प्रशासन इसकी मंथन कर रहा है, चिंतन कर रहा है कि आखिर मतदान क्यों कम पड़ा। जी बहुत शुक्रिया उमेश, जानकारी साझा करने के लिए। आकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया। हालांकि ये देखना होगा कि आखिर किसको फायदा होगा इससे, किसको नुकसान होगा, क्योंकि 2019 के मुकाबले अगर देखा जाए तो वोट परसेंटेज में गिरावट देखी जा रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों में और अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां छात्रों के फेयरवेल पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। फेयरवेल पार्टी के दौरान छात्रों ने गाड़ियों पर स्टंट किया है। स्टंट करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 प्राइवेट स्कूलों के फेयरवेल पार्टी का ये वीडियो बताया जा रहा है। गांधीनगर थाना इलाके के शंकर घाट से सरगांव जाने वाली रोड पर यह स्टंट किया गया है। गांधीनगर पुलिस वीडियो के आधार पर इन गाड़ियों पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। तो देखिए ये गाड़ियां, हालांकि युवाओं को ये समझने की जरूरत है, जो छात्र हैं उन्हें ये समझने की जरूरत है कि सड़क पर नियम कानून है और उनका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश हो रही है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। सांवेर रोड के सेक्टर 1 की यह घटना है। बड़ी खबर बता रहे हैं, केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। देखिए भयानक आग, भीषण आग, केमिकल की फैक्ट्री है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लगातार आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और कई अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां भी लगातार जो है फुल प्रेशर के साथ पानी की बौछार कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। ये केमिकल की फैक्ट्री है। सांवेर रोड के सेक्टर 1 की घटना बताई जा रही है। यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इंदौर की केमिकल फैक्ट्री में आग लगी जिसको बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे आग लगी? देखिए, आग की वजह फिलहाल अभी अज्ञात है कि कारण स्पष्ट नहीं है कि आग कैसे लगी है, लेकिन लगभग सुबह 8 बजे फायर ब्रिगेड को सूचना मिली थी कि एक फैक्ट्री में आग लगी है। सांवेर रोड पर स्थित फैक्ट्री में आग लगी। शुरुआत में जो जानकारी सामने आई थी कि प्लास्टिक के फैक्ट्री में आग लगी है, लेकिन जब मौके पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी पहुंचे, उनकी जब टीम पहुंचा तो पता चला कि अंदर भारी मात्रा में केमिकल रखा हुआ है। फिलहाल 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पे मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास जारी है और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चुनौती जो है फायर के लिए कि आसपास में कई सारी और भी फैक्ट्रियां हैं। आग धीरे धीरे दूसरी फैक्ट्रियों की तरफ बढ़ रही है। लगातार बुझाने का प्रयास जारी है कि दूसरे फैक्ट्रियों तक आग नहीं पहुंचे, वरना ये जो आग है और भी भीषण हो सकता है। आग अपना विकराल रूप ले सकती है और कई सारी फैक्ट्रियां आग की चपेट में आ सकती हैं। पूरा सांवेर और जो रोड है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। कई सारे छोटे और बड़े फैक्ट्रियां हैं जो एक दूसरे से लगे हुए हैं। इसलिए फायर ब्रिगेड का शुरुआत में प्रयास है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। अगर आग कहीं भड़क गई या आग फैल गई तो उसे बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा, चुनौतियां बड़ी हो जाएंगी। फिलहाल जो लोग फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे सभी लोग सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां
इस वक्त आग बुझाने में लगी हुई है। दमकल लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। तमाम बड़े अधिकारी भी इस वक्त मौके मौजूद है। एहतियात के तौर पर बाणगंगा पुलिस भी मौजूद है। जो आसपास फैक्ट्रियों के जो मजदूर हैं, जो लोग वहां पे वर्कर जो काम करते हैं, उन भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा, आग से दूर किया जा रहा है कि कोई भी जो काम करने वाला वर्कर है आग से नहीं झुलसे। आग का जो धुआं है, जो धुएं का गुब्बार है, कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। यानी कुछ ही घंटे के अंदर आग ने विकराल रूप ले लिया। फिलहाल आग बुझाने का प्रयास जारी है। ये सबसे बड़ी बात है, गनीमत रही कि कोई भी इस हादसे में कोई जन हानि की जानकारी सामने नहीं आई है। सभी सुरक्षित वर्कर बाहर आ गए थे। फिलहाल आग बुझाने का प्रयास जारी है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। सूरजपुर में चुनावी प्रचार में इस्तेमाल पिकअप से साड़ी और कंबल बरामद हुआ है। बड़ी मात्रा में साड़ी और कंबल बरामद हुआ। पुलिस ने पिकअप को जब्त किया है। पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। रामानुजनगर जनपद में यह कार्रवाई हुई है। बलरामपुर में 1.25 करोड़ से भी ज्यादा के गबन के केस में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ 33 लाख के गबन के मामले में फरार तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर पंकज विश्वास को गिरफ्तार किया है। सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक रामानुजगंज में 1.33 करोड़ के गबन का आरोप है। तत्कालीन शाखा प्रबंधक सहित 4 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गबन की राशि से खरीदे गए ट्रैक्टर और पिकअप को भी जब्त किया गया है। किसानों को मिलने वाले कृषि ऋण लाभांश राशि में गबन का आरोप है। केंद्रीय सहकारी बैंक मर्यादित रामानुजगंज शाखा में यह गबन हुआ। गिरफ्तारी हो चुकी थी। एक अन्य आरोपी जो फरार चल रहा था और कई दिनों से लगातार फरार चल रहा था, जिसको पुलिस ने पकड़ा है और पंकज विश्वास जिसका नाम है, और माननीय न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय के आदेश पे उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल दाखिल कराया गया है। दुर्ग में कॉलेज छात्रा से लाखों की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। कॉलेज की छात्रा ठगी का शिकार हुई है। ठगों ने युवती से 29 लाख की ठगी की, ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा दिया। धोखाधड़ी होने के बाद युवती ने पुलिस की शरण ली। भिलाई 3 थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। कॉलेज छात्रा से लाखों की ऑनलाइन ठगी की गई। अंबिकापुर में आवारा कुत्तों का आतंक है। लखनपुर इलाके में आवारा कुत्तों की दहशत है। 6 साल के मासूम सहित 5 लोगों को कुत्ते ने काट लिया। घर के बाहर खेल रहे 6 साल के मासूम को कुत्ते ने काटा है और 5 लोगों का लखनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। गरियाबंद में आज से राजिम कुंभ कल्प शुरू हो रहा है। माघ पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाने हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे से त्रिवेणी संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु स्नान कर महानदी और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। आज शाम राजिम कुंभ का शुभारंभ करेंगे राज्यपाल। बॉलीवुड गायिका मैथिली ठाकुर की प्रस्तुति भी होगी। तो इसकी शुरुआत आज होने वाली है। कई कार्यक्रमों के साथ ही और भव्य इसको बनाने की कोशिश की जाएगी। हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी अब तक लगा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज राजिम में त्रिवेणी संगम पर कुलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। आज राजिम कुंभ कल्प शुरू हो रहा है। सुबह 4 बजे से ही यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मान्यता है कि यहां माता सीता ने अपने हाथों से शिवलिंग बनाया था। बाबा कुलेश्वर महादेव के मंदिर पर हूं, जहां देखिए सुबह से ही भक्तों का तांता यहां पर लगा हुआ है और शिव जी का जलाभिषेक किया जा रहा है
तस्वीरें आप देखिए, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर सुबह से पहुंचे हैं। राजिम कुंभ का आज आगाज होगा, लेकिन बाबा कुलेश्वर महादेव के मंदिर में भक्तों का एक बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है। लोग सुबह 3 बजे से पहुंचे हुए हैं। और कितने बजे से आए हैं सर? प्रातः हम 5 बजे से आए हुए हैं। इस त्रिवेणी संगम में स्नान करके प्रभु कुलेश्वर नाथ जी का दर्शन करने आए हुए हैं। आज माघी पुन्नी का अवसर है। समस्त प्रदेशवासियों को माघी पुन्नी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हर हर महादेव। महादेव के हर हर महादेव। कहाँ से आए हैं? हम लोग माना, रायपुर माना। कितने बजे से हैं? 4। और हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी बिल्कुल, देखिए कि हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं तमाम श्रद्धालु को। देखिए जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और काफी देर से वो खड़े हुए हैं। तो ये तस्वीर है राजिम कुंभ का, ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के प्रयागराज का। और देखिए कि कुलेश्वर नाथ महादेव के मंदिर में भक्तों के एक बड़ा जनसैलाब है, जहाँ खुद माता सीता अपने हाथों से रेत की शिवलिंग बनाई थी और उसी समय से बाबा कुलेश्वर महादेव प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर पुजारी हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि दिन ब दिन भक्तों का सैलाब उमड़ते जा रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। सुबह प्रातः कालीन से 4 बजे से मंदिर खुला है, तब से मंदिर का भीड़ बढ़ते ही जा रहा है अभी तक की। जी, आप लोग कहाँ से आए भैया? कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और राजिम कुंभ में आज शुभारंभ होगा। तो तमाम जो श्रद्धालु है ये कुलेश्वर महादेव के मंदिर पर हैं, दर्शन करने पहुंचे हैं। आज शाम राजिम कुंभ का आगाज हो जाएगा। शेख इमरान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, गरियाबंद में लगातार जो है श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पवित्र त्रिवेणी में वो स्नान कर रही हैं, पवित्र स्नान कर रही हैं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? और थोड़ी देर पहले हम आपकी ही रिपोर्ट देख रहे थे जहां आपने श्रद्धालुओं से बातचीत की तो वो काफी उत्साहित थे। जी बिल्कुल, काफी लोग उत्साहित हैं, काफी श्रद्धालु उत्साहित हैं। और मैं इस वक्त नया मेला मैदान पर जो भव्य मंच बना है जहां से आज राजिम कुंभ कल्प का आगाज होगा, मैं ठीक वहीं मौजूद हूं और इसकी भव्यता आपको दिखाऊंगा कि कैसे। देखिए कि पंचकोशी धाम के थीम पर इस मंच को सजाया गया है और इसी मंच से आज राज्यपाल इसकी शुभारंभ करेंगे और बॉलीवुड सिंगर मैथिली ठाकुर इस भव्य मंच से अपनी प्रस्तुति देंगे। तो आज का दिन बड़ा खास हो जा रहा है। और आज सुबह 3 बजे से ही जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में माघ पूर्णिमा पर स्नान करने पहुंच रहे हैं। कुलेश्वर महादेव में भक्तों का तांता आज सुबह से लगा हुआ है। ये स्थान है जहां मंच को सजाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां पर कई बड़े बड़े कलाकार जो है इस मंच से शानदार प्रस्तुति देंगे। राज्यपाल शुभारंभ करेंगे। साथ ही यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा के लहजे से जो पुलिस बल यहां पर है, एसडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है नदी में। और इस तमाम जो तैयारी देखी कि लोगों के बैठने के लिए किस तरह यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर शाम से ही लोग जुटना शुरू करेंगे क्योंकि लोग अभी उस पुराने मेला स्थल पर त्रिवेणी संगम पर है जहाँ लोग बाबा कुलेश्वर महादेव का दर्शन कर रहे हैं और जहां लोग जो है उस स्थान पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि यहां भी प्रशासन ने जो तैयारी की है, शाम होते ही यहां का जो नजारा है वो बदल जाएगा। शाम होते ही काफी लाइट और काफी ये स्थल। बहुत शुक्रिया शेख इमरान जानकारी साझा करने के लिए। तो शुभारंभ किया जाएगा, यहीं से कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा और ये वो शिवलिंग हम आपको दिखा रहे हैं जो मान्यता है कि इसे खुद माता सीता ने जो है इससे शिवलिंग को बनाया था, जिसकी पूजा आज भी कई लोग करते हैं। कल कैबिनेट के साथ महाकुंभ जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मंत्रिमंडल के साथ विधायक भी प्रयागराज जाएंगे। महाकुंभ में साय कैबिनेट अमृत स्नान करेगा। कुछ कांग्रेस के विधायक भी साथ जा सकते हैं, ये अभी जानकारी मिल रही है। हालांकि साय कैबिनेट कल महाकुंभ जाएगा और यहां पर कई विधायक मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ स्नान करेंगे। कुल 13 तारीख को हम सभी लोग, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण और कुछ कांग्रेस के विधायकगण भी सहमति दिए हैं। सब मिलके प्रयाग जा रहे हैं महाकुंभ का। कि ऐसा अवसर बार बार आता नहीं है, 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। बलरामपुर में बेटे ने मां की हत्या कर दी। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है युवक। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के आरोपी को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। सनावल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेटे ने मां की हत्या कर दी। मानसिक रूप से बीमार युवक बताया जा रहा है। आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। व्यक्ति के द्वारा अपनी मां के सिर पे प्राणघातक हमला कर दिया गया था।
जिसे इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया था। वहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मर्ग कायम कर विवेचना जांच में लिया गया था। वहाँ से डायरी थाना सनावल में प्राप्त होने पर थाना सनावल पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही थी। उसी दौरान आरोपी को पकड़ के पूछताछ करने पर पता चला कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इसे मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा है। मेडिकल जांच हो जाने के बाद, रिपोर्ट मिलने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। अंबिकापुर में छात्रों की